Well, it's Cyrus that time. He's got him playing back. The Indian captain not happy, saying. सोचिए दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब सुनील गावस्कर जैसे शान और शालीन क्रिकेटर मैच के बीच पिच छोड़कर पूरी टीम को साथ लेकर बाहर चले। जी हाँ, 1979 में ऐसा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन क्यों और क्या हुआ था उस ऐतिहासिक वॉकआउट प्रोटेस्ट, जहां पूरी भारतीय क्रिकेट टीम अचानक मैदान छोड़कर बाहर चली जाती है, वो भी एक टेस्ट मैच। नामुमकिन लगता है। आइए चलते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्लेडू 360 में। 3 टेस्ट मैच की ये सीरीज, जिसमें पहला टेस्ट सिडनी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 1 पारी और 4 रन से जीता। दूसरा टेस्ट एडिलेड में ड्रॉ रहा और ये तीसरा टेस्ट मेलबर्न में 7 से 11। भारत के लिए सुनील गावस्कर और चेतन चौहान ओपनिंग कर रहे थे। गावस्कर सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, वे टीम के कप्तान थे, देश की उम्मीद थी और करोड़ों भारतीयों की धड़कन। ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर आक्रामक भी थी और मानसिक खेल में भी बहुत आगे। कप्तान सुनील गावस्कर छोटे कद के थे, लेकिन बड़े हौसलों वाले खिलाड़ी थे। भारत की सबसे बड़ी उम्मीद थे। उस दौर में ना कोई डीआरएस था, ना थर्ड अंपायर, ना स्लो मोशन, एक अंपायर की एक उंगली और आप आउट। लेकिन उस मैच में ऐसा पल आया जिसने क्रिकेट की इज्जत, अंपायरिंग और स्पोर्ट्समैन से सब पर सवाल। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि गावस्कर जैसे शांत और अनुशासित खिलाड़ी को पिच छोड़कर जाना पड़ा? कहानी तो दोस्तों अब शुरू हुई। ये टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच था। इससे पहले का टेस्ट एक टेस्ट भारत हार चुका था, दूसरा ड्रॉ हुआ था। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में भारत पिछड़ गया था, लेकिन दूसरी पारी में गावस्कर और चेतन चौहान की समानी जोड़ी ने 165 रन की एक इम्पोर्टेंट साझेदारी कर दी थी। गावस्कर अच्छा खेल रहे थे, 70 रन पर थे। डेनिस लिली की गेंद पर अंपायर रेक्स व्हाइटहेड ने उन्हें एलबीडब्ल्यू दी। इस पूरी सीरीज में ही अंपायरिंग बड़ी विवादित रही थी। गावस्कर सन्न हो गए। उन्हें यकीन था कि गेंद पहले पल्ले पर लगी थी, फिर पैड पर लगी थी, इसलिए वे नाखुश थे। क्रिकेट के नियम साफ कहते हैं कि ऐसी गेंद पर एलबीडब्ल्यू नहीं। इस फैसले से नाराज होकर गावस्कर ने अपने साथी बल्लेबाज चेतन चौहान से मैदान छोड़ने के लिए कहा चलो, और इशारा किया और दोनों वापस पवेलियन की ओर गए। और फिर दोनों अपना टेस्ट मैच के बीचों बीच मैदान से बाहर की ओर बढ़ने लगे। ऑस्ट्रेलिया की भीड़ पहले सन्न हुई, फिर हंसी, फिर खुदी। अगर भारतीय टीम पूरी तरह से मैदान छोड़ दी तो भारत पर भारी पेनल्टी होती, यहाँ तक कि बैन भी लग सकता था भारतीय टीम पर। इसी वक्त भारत के मैनेजर शाहिद खुर्रामी दौड़ते हुए आए। चेतन चौहान को देखते हुए उन्होंने बोला, मत जाओ, ये लाइन मत काट दो, बाहर मत। आखिरकार चौहान रुक गए, वापस क्रीज पर लौटे। गावस्कर सीधे पवेलियन चले गए। उस समय तमतमा हुए, लेकिन कैमरे ने सब कुछ पकड़ लिया था। और एक राज ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड अंदर से राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि अगर भारत पूरी तरह से मैच छोड़ देता तो शर्मिंदगी ऑस्ट्रेलिया और दुनिया की। मैच तो चला, लेकिन इस घटना ने भारतीय क्रिकेट को झकझोर दिया। सुनील गावस्कर बाद में खुद मानते हैं, हाँ, मैं भावनाओं में बह गया था। कप्तान होते हुए मुझे संयम रखना चाहिए था। लेकिन यही वो पल था जिसने बताया कि भारतीय खिलाड़ी अब चुपचाप सब कुछ सहने वाले नहीं थे। इस घटना के बाद गावस्कर ने बाद में सफाई दी कि ये विरोध व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि अंपायरिंग की गिनती क्वालिटी के खिलाफ था। बीसीसीआई ने चीजें दबाने की कोशिश की, कोई सजा नहीं, बस एक सख्त चेतावनी। मगर गावस्कर की छवि और मजबूत बनी। वो एक कप्तान जिसने दिखाया कि भारतीय क्रिकेट दब कर नहीं खेलेगा, बल्कि सिर उठाकर लड़ेगा। कई पूर्व खिलाड़ी मानते हैं कि उनके इस कदम से दुनिया ने भारतीय क्रिकेट को नए नजरिए से देखना शुरू किया। इस इंसिडेंस के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम केवल 82 रन पर सिमट गई। भारत ने
ये टेस्ट 59 रन से जीत लिया। कपिल देव की बॉलिंग जो थी वो निर्णायक रही। तो असली सवाल आज भी यही है कि क्या ये हमारे क्रिकेट इतिहास का सबसे पहला विरोध था? विवाद के पीछे की असली वजह क्या थी? कई वर्षों तक ये माना गया कि गावस्कर अंपायर के फैसले से नाराज थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुलासा किया कि असल वजह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के अपशब्द गेट लॉस्ट थे, जो उनके आउट होते ही उनके ऊपर कसे। इन अपमानजनक बातों से उत्तेजित होकर गावस्कर ने साथी के साथ मैदान छोड़ने का फैसला किया। उस वॉकआउट प्रोटेस्ट ने भारतीय क्रिकेट को एक संदेश दिया, हम इज्जत से खेलते हैं और इज्जत से हारते हैं, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं। दोस्तों, मेलबर्न 1979 का यह वॉकआउट भारतीय क्रिकेट का आज भी सबसे विवादास्पद और रोमांचक पल है। इसने दुनिया को बताया कि भारत कभी अन्याय को चुपचाप नहीं सहे, और शायद यही जज्बा आने वाली पीढ़ियों को भी मिला और मैदान पर डट कर खेलने का हौसला। तो अब आप बताइए, अगर आप गावस्कर की जगह होते तो क्या आप भी मैदान छोड़ते या चुपचाप खड़े रहते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल प्लेडू 360 को सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।